वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पोएम पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। और ये जो पोएम है वो 12th स्टैंडर्ड की पोएम है, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। देखिए, इस पोएम के थ्रू जो नेरूडा है उन्होंने 3 मैसेजेस कन्वे किए हैं, 3 मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं, जो हम इस पोएम की थीम भी बोल सकते हैं। द फर्स्ट इज पीस एंड यूनिटी। कि जो पहले है वो पोएट बोलना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आसपास जो है वो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, एक शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे एंड यूनिटी, और लोग जो है वो आपस में एकजुट होकर रहे, लोगों में आपसी एकता बनी रहे। सेकेंड इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मीन्स आपसी समझ, कि लोग जो है वो आपस में एक दूसरे को समझे, लोग एक दूसरे के फीलिंग्स को समझे, जो वो मतलब जो उनके सफरिंग्स को, पेन को, हैप्पीनेस को, सब आपस में एक दूसरे को समझे। एंड द थर्ड वन इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि खाली बैठकर, समय निकालकर खाली बैठकर सेल्फ एनालिसिस करना, अपने बारे में सोचना, अपने कि हमने जो किया है वो किस हद तक सही किया है, क्यों किया है हमने, ठीक है। सेल्फ, अपने बारे में विचार करना, अपने जो किए गए काम है उनके ऊपर क्या करना, सेल्फ एनालिसिस करना, उन पर विचार करना। तो ये 3 मैसेजेस हैं जिन्हें हम इस पोएम की थीम भी बोल सकते हैं। अब देखिए, यहां से पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब पोएट जो है वो रीडर से बोलते हैं यहाँ पे कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कि अब जो है हम कहाँ तक, 12 तक गिनने तक, मतलब मेरे 12 तक गिनने तक हम सब कैसे रहेंगे, स्टिल। स्टिल मतलब क्वाइट, शांत रहेंगे। या पोएट जो है वो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, कि वो बोल रहे हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और मैं चाहता हूँ कि जब तक क्या हो, सब जगह जो है बिल्कुल शांति हो। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। कि एक बार, मतलब पहली बार, एक बार ऐसा होगा इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि कोई भी लैंग्वेज में कोई व्यक्ति बात नहीं करेगा। एनी लैंग्वेज के मीनिंग है यहाँ पे कि ओरली और मतलब वर्बली बोल के, और ना ही कोई एक्सप्रेशन से या फिर स्माइल से, किसी भी तरीके से कोई भी बात नहीं करेगा। मतलब सब जो है बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे बिना हिले, और कोई मूवमेंट जो है वो नहीं होगा। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, कि कुछ सेकेंड के लिए क्या होते हैं, हम रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और हम हमारी जो आर्म्स है, हाथ है, भुजाएं हैं, उनको नहीं हिलाते हैं। भुजाएं नहीं हिलाने का मतलब है कि हम कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ना करें, कोई मूवमेंट ना करें, हम किसी को हार्म ना पहुंचाएं, ना वॉयलेंस करें, ना हम लड़ें आपस में। मतलब हम कुछ भी एक्टिविटी, किसी भी तरह की एक्टिविटी जो है वो ना करें, और हम कैसे बैठ जाएं, बिल्कुल स्टिल बैठ जाएं। अब देखिए क्या होगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। और जब ऐसा हम करेंगे तो ये जो मूवमेंट होगा पृथ्वी पर, ये जो क्षण होगा वो कैसा होगा, एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब अनफैमिलियर सा, बिल्कुल अजीब सा एक क्या हो जाएगा, मतलब अजीब सा एक माहौल हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर हम देखेंगे कि अर्थ पे सब जो है वो हसल बसल लाइफ की उसमें फंसे हुए हैं, सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, बात करते रहते हैं या भागा दौड़ी करते रहते हैं। लेकिन जब बिल्कुल सब जो है वो स्टिल बैठ जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे, कोई मूवमेंट ना करेंगे, तो एक अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा जिसके हम पहली बार अनुभव करेंगे। विदाउट रश एंड विदाउट इंजन्स, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी इंजन्स के, इंजन मतलब कोई भी जो मशीन्स हैं वो भी काम नहीं करेंगी, वो भी बिल्कुल मतलब उनमें भी मूवमेंट ना होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब क्या होंगे, साथ होंगे, हम में यूनिटी बढ़ेगी। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक अचानक इससे एक अजीब सा पन आ जाएगा, मतलब अचानक से अजीब सा एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जो इसे हम पहली बार अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। हमें कुछ एक्टिविटीज़ बताएंगे, कुछ इंसानों की एक्टिविटीज़ बताएंगे, जो वो बोलते हैं कि यदि जैसे हम जैसा एटमॉस्फेयर चाहते हैं वैसा क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, मतलब सेल्फ एनालिसिस कुछ कर सकते हैं। जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, कि यदि सब स्टिल हो जाएंगे कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर तक
सब शांत हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, तो जैसे कि फिशरमैन है, वो समुद्र में जाता है और क्या करता है, वो मछलियाँ पकड़ता है, तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए वो जो वेल्स हैं या मछलियाँ हैं उनको हार्म नहीं पहुँचाएगा और मछलियाँ कुछ और ज़्यादा जिएंगी। एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि कुछ जैसे इंसान होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते कि वो अपने आप को कितना हर्ट कर रहे हैं। जैसे यदि वो आदमी जो कि नमक इकट्ठा करता है, तो यदि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा तो वो ऑब्जर्व करेगा अपने हाथों को कि इसके हाथ जो है वो जगह जगह से छिल गए, उसने अपने हाथों को कितना हर्ट किया है। तो यदि कुछ सेकंड के लिए वो रुक जाएगा तो वो सेल्फ एनालिसिस कर पाएगा कि मैंने क्या किया, अपने बारे में कुछ सोच पाएगा। और यहाँ पे फिशरमैन जो है वो सिंबलाइज करते हैं ऐसे लोगों को जो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को हार्म पहुँचाते हैं या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको क्या करते हैं, हार्म पहुँचाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। Those who prepare green wars, wars with fire, victories with no survivors. See, दो देखिए, ग्रीन वॉर्स मतलब होता है एनवायरमेंटल वॉर्स, ऐसे वॉर्स जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जैसे गैसेज, वॉर्स विद गैस मतलब केमिकल गैसेज, ये केमिकल्स जो इंसान बनाते हैं वो इंसान को तो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वॉर्स विद फायर, जैसे बॉम्ब वगैरह बनाते हैं इंसान, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये होता है ग्रीन वॉर्स, ठीक है। तो इंसान क्या करते हैं, ग्रीन वॉर रेस करते हैं। विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर, लेकिन ऐसी जीत का, ऐसे युद्ध में जीतने का क्या फ़ायदा जब बाद में कोई सर्वाइवर ही ना बचे सेलिब्रेट करने को। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, जैसे ग्रीन वॉर है तो ग्रीन वॉर क्या करेगा, वातावरण को तो नुकसान पहुंचाएगा, इंसान को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब बाद में सेलिब्रेट करने के लिए लोग ही ना बचें। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो पॉइंट बोलते हैं कि क्या करें, इन लोगों को जो है, जो वॉर्स में जिनके कपड़े कैसे हो गए हैं, बहुत मड से, कीचड़ से या ब्लड से क्या हो गए, गंदे हो गए, तो इनको साफ कपड़े पहन लेने चाहिए। साफ कपड़े का मतलब है कि इनको इस तरीके से हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, इस तरह से वॉर रेज नहीं करने चाहिए और कैसे शांति बनाए रखना चाहिए। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब हम बोल सकते हैं पीस या प्योरिटी, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और क्या करें ये लोग, अपने भाई, ब्रदर्स इन द शेड मतलब अपने एनिमीज जो है उनको भूल जाए और उनके साथ एक ब्रदरली लव दिखाएं, उनके साथ एक यूनिट मतलब एकजुट होकर उनके साथ चले और उनके साथ अपनी दुश्मनी भूल जाए। डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें और स्टिल बैठे रहें, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो पॉइंट है उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ बताई हैं कि यदि हम स्टिल बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए तो हम ये सब चीज़ें सेल्फ एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और बहुत कुछ जो है वो सुधर सकता है। और ये क्या है, जब हम स्टिल नहीं बैठते हैं, जब हम लाइफ की भागदौड़ में चलते रहते हैं, ये सब चीज़ें करते रहते हैं, तो हम सोच ही नहीं पाते कि हम कितनी हार्म पहुंचा रहे हैं एनवायरनमेंट को या फिर अपनी लाइफ को। तो यदि हम थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे, तो हम इन सब चीज़ों पर गौर कर पाएंगे। यहाँ पे पॉइंट क्लियर करते हैं फर्स्ट कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि जो मैंने कहा कि मैं 12 तक कहूँगा, जब तक क्या हो जाए, सब साइलेंस हो जाए, बिल्कुल फिजिकल मूवमेंट ना हो। तो ये वो बोलते हैं, क्लियर करते हैं यहाँ पे कि इससे ये मत सोचना कि मैंने बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी बताई है, कि बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाए इंसान, ऐसा मैं नहीं चाहता, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। लाइफ इज़ वॉट इज़ इट इज़ अबाउट। लाइफ तो क्या है, लाइफ का तो नेचुरल फिनोमिना है कि वो चलती रहनी है, मतलब लाइफ तो हमेशा चलती ही रहेगी, ठीक है। इसलिए टोटल इनएक्टिवनेस तो नहीं आ सकती, मतलब वो नहीं चाहते कि बिल्कुल इनएक्टिव आ जाए, बिल्कुल डेथ लाइक साइलेंस आ जाए। ही डजंट वांट इट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, वो ऐसे कहते हैं कि लाइफ तो चलेगी, लाइफ तो चलती रहेगी, कोई डेथ लाइक साइलेंस नहीं चाहिए मेरे को, बल्कि क्या, मैं तो चाहता हूँ कि इंसान थोड़ा सा पॉज ले, मतलब जो वो इतनी रश
भरी लाइफ जी रहा है तो उसमें थोड़ा सा पॉज ले और अपने किए हुए पे या अपने बारे में सोचे समझे, आपस में एक दूसरे को समझे, बस यही है, ये बोलना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि इनएक्टिव से मतलब साइलेंस से मतलब भाई बिल्कुल ही इंसान बैठ जाए, माइंड भी उसका वर्क नहीं करे, नो, बल्कि वो क्या करे, अपने बारे में सोचे, एक दूसरे के बारे में सोचे। क्यों, कभी क्या होता है, हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ चलती रहती है, हम किसी गोल के पीछे भागते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर और लाइफ को जीना भूल जाते हैं, लाइफ नहीं जीते। और कोई हमें कह दे कि अपने बारे में कुछ लिखो तो हम अपने आप को अपने आप को जानते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी हमने अपनी बिजी शेड्यूल में से स्टॉप लेके, पॉज लेके अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। If we were not so single about keeping our lives moving, यदि हम अपने इतने सिंगल माइंड नहीं हो कि जैसे हम एक गोल बना लेंगे और पूरी ज़िंदगी भर उसके पीछे भागते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, और इसमें क्या होता है, हम लाइफ को जीना ही भूल जाते हैं। यदि हम ऐसे नहीं होंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और परहैप्स यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हो सकता है शायद ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये जो बहुत शांति भरा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, जो शांति होगी, वो इंटरप्ट करेगी, हस्तक्षेप करेगी हमारे इस जीवन में। ठीक है, ये जो शांति है वो हमारे इस जीवन में आएगी और हमको इस सैड रियलिटी को बताएगी कि हम अपने आप को कभी अच्छी तरह समझ ही नहीं पाए हैं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, कि हम इतनी अपनी लाइफ में अपने गोल के पीछे इतने भागते भागते हमने लाइफ निकाल दी है, अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में लाइफ निकाल दी कि हमने कभी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, हम जानते ही नहीं हैं अपने आप को। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हम क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और लास्ट में हमको पता है कि भाई डेथ आएगी, तो इस चीज़ को अपने ऊपर एज अ थ्रेट ले लेते हैं कि भाई डेथ आनी है, बस करते जाएंगे और लास्ट में डेथ आ जाती है, अपने आप को बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बहुत क्लियर कर दिया यहाँ पे पॉइंट ने कि भाई पॉज, यहाँ पे हिलने डुलने से मतलब ये है कि पॉज लो और अपने बारे में सोचो, अपने बारे में समझो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या आपने किया वो सही है या गलत है। ठीक है, अपनी एक्टिविटी पर गौर करो। ये कंक्लूडिंग पैरा है इस पोएम का। इसमें पोएट जो है वो बोलते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। वो बोलते हैं कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो हमें बेटरली बहुत अच्छे से सिखा सकती है, हमें सीखना चाहिए इस पृथ्वी से कि जिस तरीके से क्या होते हैं पृथ्वी पर हर सीजन्स आते हैं, जैसे विंटर है, स्प्रिंग है, समर है। ठीक है, तो हर तरीके सीजन्स आते हैं, तो पृथ्वी पर भी क्या होता है, पॉज होता है, वो पॉज ले लेके चलती है। ठीक है, जैसे समर आया, फिर विंटर आया, फिर स्प्रिंग आया, फिर ऑटम आया। ठीक है, तो हमें भी इस पृथ्वी से इस तरह के पॉज लेना सीखना चाहिए। एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और जैसे विंटर आता है, सब कुछ क्या होता है, डलनेस आती है, सब जगह डलनेस लगती है, लोग बाहर ज़्यादा नहीं निकलते हैं, तो ऐसा लगता है बिल्कुल मतलब डेड सा लगता है सब कुछ। ठीक है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में क्या होता है, वहाँ पॉज आ गया पृथ्वी पर, और लेकिन बाद में जब सब निकलते हैं घरों से, बच्चे खेलते हैं या फिर स्प्रिंग आता है उसके बाद, तो ऐसा लगता है जैसे कि सब जगह बहुत ज़्यादा अलाइवनेस, मतलब बहुत ज़्यादा अलाइव हो गए हो, पृथ्वी जाग गई हो एक तरीके से। ठीक है, जैसे वो पॉज से क्या हो गई हो, वापस जाग गई हो। तो इस तरीके से पॉज लेना हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए। पॉज लेकर अपने एक्शंस पर सेल्फ एनालिसिस करना, सोचना, विचारना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना, पीसफुल एटमॉस्फेयर रखना, ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए इस पृथ्वी से। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं कि अब मैं जो है वो 12 तक गिनती गिनूंगा, मतलब 12 तक गिनूंगा, और अब तुम क्या रहो, शांत रहो, रीडर से बोलते हैं, एंड आई विल गो। अब मतलब पॉइंट जो है वो रीडर्स को अपने आप पे छोड़ देते हैं, उनके डिसीजन पे छोड़ देते हैं कि भाई मैंने इतना सब कुछ कहा आपसे पॉज लेने के लिए, तो आपको क्या समझ में आया, वाकई में कुछ अंडरस्टैंड हुए आप कि भाई हमें किस तरीके से सेल्फ एनालाइज करना चाहिए अपने एक्शंस का, और किस तरीके से हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह रखनी चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट जो है वो रीडर्स को अपने डिसीजंस पर लास्ट में छोड़ देते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। अगर
आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए एंड अपना फीडबैक दीजिए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियोज़ एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच.